J.K. राउलिंग के शब्दों में, किसी चीज में असफल हुए बिना जीना असंभव है जब तक कि आप इतनी सावधानी से न जिए कि शायद आप कभी जी ही ना पाए। विफलता का डर यह एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में किसी न किसी बिंदु पर हम सभी को परेशान करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक कालातीत दर्शन है जो हमें इस डर पर विजय पाने में मदद कर सकता है और अधिक लचीले और निडर अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। स्टोइज्म की खोज में आपका स्वागत है, एक प्राचीन ज्ञान जो आधुनिक दुनिया में गूंजता रहता है। आज हम ये समझने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं कि कैसे स्टोइकिज्म हमें अपने डर का सामना करने, विफलता को गले लगाने और हमारे जीवन को बदलने के लिए सशक्त बना सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए तैयार हो जाए जो न केवल आपके डर को समझने के तरीके को बदल देगा बल्कि आपको उस पर विजय पाने के लिए उपकरणों से भी लैस करेगा। आइए स्टोइज्म की दुनिया में गोता लगाएं और निडर जीवन जीने के रहस्यों की खोज करें। उद्धरण चिन्ह असफलता का डर एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। यह हमारे दिमाग के पीछे की वह परेशान करने वाली आवाज है, अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। लेकिन यह इतना आम क्यों है? खैर, आइए इस सब पर विचार करने के लिए एक क्षण लें, बहुत परिचित भय। सबसे पहले इस पर विचार करें, विफलता का डर सफलता, मान्यता और स्वीकृति की हमारी सहज इच्छा से पैदा होता है। हम अपनी और दूसरों की अपेक्षाओं से कम होने से डरते हैं। यह निराशा, शर्मिंदगी या फैसले का डर है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शानदार विचार है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक सपना है। आप भावुक हैं, आप समर्पित हैं, लेकिन फिर वो डर घर कर जाता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं? यह वित्तीय बर्बादी, सुरक्षा खोने का डर है, या शायद आप परीक्षा का सामना करने वाले एक छात्र हैं जो उत्कृष्टता प्राप्त करने के दबाव से बोझिल है। यहाँ विफलता का डर चिंता, रातों की नींद हराम और आत्मसंदेह को जन्म दे सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट और दिल के मामले में भी डर हमें पंगु बना सकता है। रोमांटिक विफलता, अस्वीकृति या दिल टूटने का डर हमें प्यार के लिए अपना दिल खोलने से रोक सकता है। जीवन के हर पहलू में विफलता का डर छिपा रहता है, जो अक्सर एक मूक लेकिन शक्तिशाली शक्ति के रूप में छिपा होता है। यह एक ऐसा डर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो युवा और बूढ़े, सपने देखने वाले और व्यवहारिक दोनों को प्रभावित करता है। लेकिन याद रखें, विफलता का डर कहानी का अंत नहीं है, ये केवल पहला अध्याय है। अगले भाग में हम पता लगाएंगे कि स्टोइसिज्म इस डर पर विजय पाने और हमारी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने का मार्ग कैसे रोशन कर सकता है। स्टोइज्म एक दर्शन जो 2 सहस्राब्दियों से भी पुराना है, प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसका असली सार रोम में पाया गया। एपिक्टेटस, सेनेका और दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस जैसी प्रमुख हस्तियों ने स्टोइकिज्म को अपनाया और लोकप्रिय बनाया। उद्धरण चिन्ह डॉट एक गुलाम के रूप में जन्मे एपिक्टेटस ने सिखाया कि खुशी की कुंजी हमारी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति में निहित है, तब भी जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से परे थी। एक बुद्धिमान राजनेता और विपुल लेखक सेनेका ने सद्गुण और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया, शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग। और फिर मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन सम्राट है जिसने मेडिटेशन में अपने व्यक्तिगत स्टोइक प्रतिबिंबों को लिपिबद्ध किया है। उनका लेखन हमें याद दिलाता है कि अपार शक्ति वाले पदों पर भी कोई व्यक्ति विनम्र और स्टोइक सिद्धांतों के प्रति सच्चा रह सकता है। लेकिन ये मूल स्टोइक सिद्धांत क्या है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं? खैर, वे इस विचार के इर्द गिर्द घूमते हैं कि हमारे विचारों, कार्यों और मूल्यों पर हमारा नियंत्रण है, लेकिन बाहरी घटनाओं पर बहुत कम नियंत्रण है। स्टोइज्म हमें सिखाता है कि जो हमारी शक्ति में है, हमारे दृष्टिकोण, निर्णय और चरित्र पर ध्यान केंद्रित करके हम सद्गुण विकसित कर सकते हैं। स्टोइक शब्दों में सद्गुण का अर्थ है कारण और नैतिकता के अनुसार जीना। कल्पना करें कि एक जहाज तूफान के बीच से गुजर रहा है। स्टोइक्स ने इस जहाज की तुलना हमारे जीवन से की है। हम तूफान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जहाज को चलाने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। ये रूपक स्टोइसिज्म के सार को समाहित करता है। उद्धरण चिन्ह
संक्षेप में, स्टोइसिज्म हमें आंतरिक शांति और लचीलेपन के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। ये हमें याद दिलाता है कि यद्यपि हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम इसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सद्गुणों की खेती करके और हमारी शक्ति के भीतर जो है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम कर सकते हैं असफलता के डर पर विजय प्राप्त करें। आप स्टोइज्म की इस समझ से लैस होकर आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि कैसे ये प्राचीन शिक्षाएं हमें असफलता के डर को दूर करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बना सकती हैं। उदाहरण चिन्ह। अब जब हमने स्टोइसिज्म की जड़ों और इसके शाश्वत सिद्धांतों को उजागर कर लिया है, तो आइए देखें कि स्टोइसिज्म विफलता के डर पर विजय पाने के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा कैसे प्रदान करता है। स्टोइज्म का पहला उपहार एक तकनीक है जिसे नकारात्मक दृश्य के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यास में संपत्ति से लेकर रिश्तों तक जो कुछ भी हमें प्रिय है उसके खोने पर विचार करना शामिल है। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करके हम वर्तमान के प्रति अधिक लचीले और प्रशंसनीय बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको नई नौकरी में असफल होने का डर है। रूढ़िवादिता आपको उस नौकरी को खोने की संभावना की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विरोधाभासी रूप से यह अभ्यास चिंता को कम करता है और आपके पास मौजूद अवसर के लिए कृतज्ञता को बढ़ावा देता है। उदाहरण चिन्ह डॉट। नियंत्रण का द्वंद्व एक और मौलिक स्टोइक अवधारणा हमें यह अंतर करने की याद दिलाती है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। हमारे अधिकांश डर हमारे नियंत्रण से परे बाहरी घटनाओं से संबंधित है। उदाहरण चिन्ह डॉट। एक महत्वाकांक्षी लेखक के बारे में सोचें जो इस बात को लेकर चिंतित है कि उनकी किताब बेस्टसेलर बनेगी या नहीं। स्टोइसिज्म अप्रत्याशित परिणाम के बजाय लेखन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है जो उनके नियंत्रण में है, और फिर सबसे खराब स्थिति को गले लगाने का विचार आता है। रूढ़िवादिता हमें यह पूछने की चुनौती देती है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर हमें एहसास होता है कि असफलता का सामना करने पर भी हम सामना कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए अपने उद्यमी के पास वापस जाएं जो व्यवसाय विफलता से डरता है। सबसे खराब स्थिति को स्वीकार करके व्यवसाय सफल नहीं हो रहा है। वे आकस्मिक योजनाएं बना सकते हैं, मूल्यवान सबक सीख सकते हैं और परिणाम की परवाह किए बिना मजबूत बनकर उभर सकते हैं। उदाहरण चिन्ह डॉट। संक्षेप में, स्टोइसिज्म हमें डर के सामने लचीलेपन का एक खाका प्रदान करता है। ये हमें अपने डर का डटकर सामना करना, सबसे बुरे की कल्पना करना और जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। उदाहरण चिन्ह डॉट। इन स्टोइक तकनीकों को लागू करके हम डर को एक लकवाग्रस्त शक्ति से विकास और आत्मा खोज के उत्प्रेरक में बदल देते हैं। विफलता का डर जो एक समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों की ओर एक कदम बन जाता है। उदाहरण चिन्ह डॉट। तो जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आइए स्टोइज्म के समय परीक्षणित ज्ञान को अपनाएं, इसकी शक्ति का उपयोग करें और विफलता के डर पर विजय प्राप्त करें जो हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोकता है। उदाहरण चिन्ह। अब जब हमने स्टोइज्म और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगा लिया है, तो आइए व्यवहारिक अभ्यासों में गोता लगाएं जो आपको इन कालातीत सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक स्टोइक पत्रिका रखने पर विचार करें। प्रत्येक दिन अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के लिए कुछ मिनट निकालें। उन उदाहरणों को लिखें जहां आपको विफलता का डर महसूस हुआ और आपने कैसे प्रतिक्रिया दी। उदाहरण चिन्ह डॉट। ध्यान एक और शक्तिशाली उपकरण है। चुपचाप बैठने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों का अवलोकन करने के लिए प्रतिदिन समय निकालें। यह अभ्यास आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे आपको डर उत्पन्न होने पर उसे पहचानने और प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण चिन्ह डॉट। दैनिक चिंतन में संलग्न रहें। सोने से पहले अपने आप से पूछें कि आपने उस दिन के अनुभवों से क्या सीखा है। आप अलग तरीके से क्या कर सकते थे। आप अपने डर का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्टोइक सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं। आभार का अभ्यास करें। हर सुबह कुछ चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं।
ये सरल कार्य आपका ध्यान उस चीज से हटा देता है जो गलत हो सकता है, जो आपके जीवन में पहले से ही सही है। दया और लचीलापन विकसित करें। रूढ़िवादिता हमें न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी दयालु होने के लिए प्रोत्साहित करती है। दयालुता के कार्य हमारे उद्देश्य की भावना को मजबूत करते हैं और लचीलापन पैदा करते हैं। ये व्यवहारिक अभ्यास आपकी स्टोइक यात्रा में आपके दैनिक साथी हैं। वे आपको स्टोइक सिद्धांतों को आंतरिक बनाने में मदद करते हैं, धीरे धीरे आपकी मानसिकता को नया आकार देते हैं और आपको विफलता के डर का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। याद रखें, स्टोइसिज्म कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह एक आजीवन अभ्यास है। जितना अधिक आप इन अभ्यासों में संलग्न होंगे, उतना ही अधिक आप अपने आप को जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और साहस के साथ संभालने के लिए सुसज्जित पाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट। तो आज ही अपना पहला कदम उठाएं। उस स्टोइक जर्नल को शुरू करें, ध्यान करें, प्रतिबिंबित करें और कृतज्ञता और दयालुता को अपनाएं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको पता चलेगा कि स्टोइकिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है, निडरता का मार्ग, लचीलापन और अटल आंतरिक शांति। आप आइए एक साथ इस यात्रा पर निकले और असफलता के उस डर पर विजय प्राप्त करें जिसने एक बार हमें पीछे धकेल दिया था। रूढ़िवादिता आती है और साहस का जीवन इंतजार करता है। आपके दैनिक स्टोइक अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ स्टोइक मास्टर्स के कुछ शक्तिशाली उद्धरण और ज्ञान दिए गए हैं। एपिक्टेटस, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। सेनेका, हम वास्तविकता की तुलना में अक्सर कल्पना में पीड़ित होते हैं। मार्कस ऑरेलियस, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये शब्द सिर्फ कालातीत नहीं है, ये लचीलेपन के उपकरण हैं। डर के सामने मजबूत बने रहने के लिए इन्हें दैनिक अनुस्मारक के रूप में उपयोग करें। उन्हें अपने डेस्क, अपने दर्पण या यहाँ तक कि अपने फोन पर पोस्ट करें। उन्हें अपने विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करने दें और देखें कि डर आपके जीवन पर अपनी पकड़ खो देता है। जब आप स्टोइक दर्शन और इन उद्धरणों के ज्ञान से लैस होकर जीवन की यात्रा करते हैं, तो याद रखें कि आपके पास अटूट साहस और अनुग्रह के साथ डर का सामना करने की शक्ति है। उद्धरण चिन्ह डॉट। अपने मार्गदर्शक सितारों के रूप में ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के स्थिर गुणों के साथ आप असफलता के डर पर विजय पाने और जीवन की चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करने के लिए सुसज्जित है। उद्धरण चिन्ह डॉट। तो इन स्टोइक उद्धरणों को अपने पास रखें और उनके ज्ञान को एक निडर, लचीले और गहराई से पूर्ण जीवन की ओर अपना रास्ता रोशन करने दें। उद्धरण चिन्ह डॉट। नकारात्मक दृश्यता, नियंत्रण का द्वंद्व और सबसे खराब स्थिति को गले लगाने जैसी कठोर तकनीकें भय को विकास के उत्प्रेरक में बदल सकती है। व्यवहारिक अभ्यास जैसे जर्नलिंग, ध्यान, दैनिक चिंतन और दयालुता के कार्य हमें स्टोइक सिद्धांतों को आंतरिक बनाने और लचीलापन बनाने में सक्षम बनाते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है, निडरता, लचीलापन और आंतरिक शांति का मार्ग। इसे अपनाएं और आइए मिलकर अपने डर का सामना करें। अगली बार तक मजबूत बने रहें, स्टोइक बने रहें और अपने डर पर विजय प्राप्त करते